नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। लॉकडाउन के समय में शैक्षणिक गतिविधियां जिस तरीके से प्रभावित हुई हैं, उस प्रभाव को कम करने के लिहाज से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में शामिल है दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करना। इस समय जब पूरे देश में लॉकडाउन है और छात्र कॉलेज नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हैं और कई छात्र तो ऐसे हैं जो अपने घरों अर्थात गाँव तक पहुँच गए हैं। और इस समय में अगर ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो वो कितनी सफल और कितनी कारगर होगी, इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। चर्चा का आरंभ करूं उससे पहले जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जो विशिष्ट 2 लोग मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करूंगा और इन 2 विशिष्ट लोगों के साथ-साथ कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। वो लोग भी अपने प्रश्न उठाएँगे और कोशिश करेंगे कि समस्या जो आई है ऑनलाइन परीक्षा की वजह से और क्या ऑनलाइन परीक्षा समस्या है या समाधान है? यही हमारा विषय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा समस्या या समाधान। तो चर्चा का प्रारंभ करूँ उससे पहले आपका परिचय करा दूँ। हमारे साथ हैं नीतू दबास मैम, देशबंधु कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं और इनके साथ ही मेरे साथ अवधेश कुमार सिंह हैं, ये भी देशबंधु कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और इसके अलावा मेरे साथ सुशांक जुड़े हुए हैं देशबंधु कॉलेज से, अमन भी जुड़े हुए हैं देशबंधु कॉलेज से और प्रगति सेंगर जुड़ी हुई हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हैं देशबंधु कॉलेज में और मोना जुड़ी हुई हैं मेरे साथ शिवाजी कॉलेज से। इसके अलावा अंकित सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नीतू मैम आप बताएँ कि जो ये लॉकडाउन में ऑनलाइन परीक्षा कराना कितना व्यावहारिक लगता है आपको? क्योंकि अगर हम सामान्य तौर पर भी बात करें कि लॉकडाउन में क्या इस तरीके की परीक्षा का आयोजन व्यावहारिक लगता है आपको? ओके, नमस्ते सभी को। सबसे पहले पहले विषय को रखने से पहले मैं कुछ जो टेक्निकलिटीज और यूजीसी की तरफ से जब लेटर यूनिवर्सिटी में आया था, उसके में जो प्रोविजन जो दिए गए थे, जो प्रावधान थे कि क्या-क्या संभावनाएं हैं कि इन संभावनाओं के पर हम जो है विचार करके हम जो है यूनिवर्सिटी के काम को आगे बढ़ाएंगे या परीक्षाओं के काम में, क्योंकि क्लासेस वगैरह की तो आप सबकी ऑनलाइन हो गई। तो उस लेटर के अकॉर्डिंग अगर हम पहले बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ने ये सोचा है अभी तक, हालांकि सब चीजें जो है टेंटेटिव है, कोई फाइनल नहीं है। तो जुलाई के सत्र जब शुरू होता है, मतलब यूनिवर्सिटी ये सोचकर चल रही है कि अगर स्थिति ठीक रहती है, हालांकि अभी लॉकडाउन 4 भी है और अभी हाल फिलहाल ही डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें ये उन्होंने एक संभावना जताई है कि जून और जुलाई के महीने में ये पैंडेमिक काफी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति लॉकडाउन जैसे 4 खत्म होता है और अगर सरकार ये कह देती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अगर आप एग्जाम करा सकते हैं, ये हो पाएगा तो ये स्थिति होगी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एग्जाम्स करा लिए जाए, जो कि अभी फिलहाल दिखाई नहीं, मतलब लग नहीं रहा है कि वैसी स्थिति में हम जुलाई में पहुंच पाएंगे जिस प्रकार की डब्ल्यूएचओ की संभावनाएं हैं। फिर दूसरा जो एक प्रपोजल ये भी है कि क्योंकि थर्ड ईयर स्टूडेंट हमारे उनको हम बिना परीक्षा प्रमोट तो कर नहीं सकते हैं, तो एक प्रपोजल ये भी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन असाइनमेंट्स एंड ये सारा जो उनका है, और थर्ड ईयर की परीक्षाएं करा ली जाएगी। तीसरा एक जो विषय है कि ऑनलाइन परीक्षाएं, ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्या संभावना है, क्या हो सकता है, इसके 4-5 मैं सवाल रखती हूँ और वो सवाल के ही उत्तर में डिस्कशन में जो है मैं अपनी बात रखूंगी। नंबर 1 कि ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी तो कब कराई जाएंगी। एक तो ये सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जो है जवाब देगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम एकदम से तो बोल नहीं सकते हैं कि आज जो है आपके एग्जाम हो जाएंगे। कम से कम भी 15 या 20 दिन पहले सूचना देनी अनिवार्य होगी। दूसरा, ऑनलाइन परीक्षा की जो सबसे पहली जरूरत है, क्या सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं? क्योंकि भारत हमारा जो देश है, जिसकी
ज्योग्राफी जी अलग जी अलग, उसके अलावा जो एक इंटरनेट की उपलब्धता है वो भी अलग अलग। अगर मैं बात करूं जी तो लेह लद्दाख जी के जी स्टूडेंट क्या वो ऑनलाइन परीक्षा के लिए बैठ पाएंगे? बिहार के, अभी हाल ही में क्लास कर रही थी मैं जूम के और गूगल मीट के थ्रू, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता था कि मैम हम जो है इंटरनेट हमारे यहाँ पर 2G की स्पीड पे ही चल रहा है। ऐसी स्थिति मैंने देखी, बिहार के एक स्टूडेंट ने जी मुझे सूचना दी। तो जी मैम कह रहे अगर अगर कोई अगर मैं व्हाट्सएप भी चलाता हूँ तो मुझे अपने घर की छत पर आकर जो व्हाट्सएप चलाना पड़ता है। यानी कि अगर हम बात करें तो बिहार में भी ऐसी जी स्थिति मैम। नहीं होगी। दराज और भी नॉर्थ ईस्ट के भी हमारे स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो खैर पूरे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से जो स्टूडेंट्स आते हैं। तो एक तो चैलेंज जी ये है कि स्टूडेंट्स और सभी ऑनलाइन परीक्षा दे पाएंगे। अब यूनिवर्सिटी के सामने तीसरी मैं बात करूं क्या चैलेंज है कि हमारे पास देखिए, एक आपके सामने मैं डेटा रखती हूँ, उस डेटा के अनुसार 1.5 लाख स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है। हाँ, और क्योंकि हमारे जी यहाँ पर जिस तरह का प्रोविजन है उस हिसाब से लगभग इतनी संख्या हमारी जो है बढ़ते बढ़ते तीसरे साल तक, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की लगा लीजिए, सेकेंड ईयर की लगा लीजिए और फर्स्ट ईयर की लगा लीजिए, अगर इनको हम तीनों को जोड़ दें, अगर यूनिवर्सिटी सभी के एग्जाम कराने की कोशिश करती है तो हमारी आज की स्थिति में, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस की बात करूं, उन कंप्यूटर लैब को भी शामिल करके बात करूं, या जैसे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है उन्हीं को जी हायर कर लिया जाए, तो इतनी स्ट्रेंथ की तैयारी, इतनी संख्या की प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ अगर कोलैबोरेट जी करती है यूनिवर्सिटी, अगर परीक्षा की तैयारी करनी ही पड़ती है जी ऐसी मैम। स्थिति में, तो अगर हम लोग इतनी संख्या में यूनिवर्सिटी तैयारी करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को हायर करके ऐसी स्थिति खड़ी करने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स आ जाएं, तो मुझे इसमें डाउट लग रहा है। कारण इसका ये है, पहली जी बात जी इस बात की कितनी संख्या में स्टूडेंट्स बाहर आकर परीक्षा के लिए बैठे, ये संभावना दिखाई, मुझे तो अभी दिखाई नहीं दे पा रही है, दिख रही है। जी जी और हमारी पर्सनली जी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हम लोगों की ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा स्ट्रक्चर इतना डेवलप आज भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत में जो तकनीकी दिक्कतें हैं और वो किसी से छिपी हुई नहीं है, और जब लॉकडाउन में इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है तो निश्चित तौर पर इंटरनेट पर बोझ भी बढ़ा है, जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड है उस पर भी फर्क पड़ा है। तो हम्म। एक विद्यार्थी का प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे मैम। जी। तो मोना, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछें। Ma'am, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Ma'am, I am from geography honors, and I would like to say that really difficult for us that how will if we haven't practical classes are not been teachers didn't teach us about practical classes. How will we do practical files? बिल्कुल। I was about to come on this point. I was about to talk about the science students and geography students. They have they have practical classes and lab experiments. Okay, we talk about the science student. They have they do have to do experiments in lab. That is also an important point. I was about to talk that physically the present of the student in at large number is not possible. जी This is absolutely not possible and feasible. So university, I have, if we look at the positive side, even university is reviewing all the instruction or advices given by different institute. Even they are also discussing. They are also trying to go on conclusions. This situation, this जी pandemic, जी this challenge university and whole system that we have to prepare for future upcoming challenges. We cannot, हम लोगों को अपनी लाइफ रोक तो सकते नहीं है डेफिनेटली, हाँ, मगर हमें इसके जी साथ जी रहने की जी आदत डालनी होगी। ये एक अपने इसमें इम्पोर्टेंट है। एंड जी जो आपने मोना ने बोला है कि यस जी प्रैक्टिकल का, डेफिनेटली दिस चैलेंज इज आल्सो देयर। एंड उसमें आप लगा लीजिए, व्हेन आई वाज जी टॉकिंग अबाउट द जी स्ट्रेंथ, मैम। 1.5 लाख स्टूडेंट इसका है, 1.5 लाख इसका है, उसमें से कितना स्टूडेंट होगा जो साइंस का भी होगा और जिसका प्रैक्टिकल होगा, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स होंगे और भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रैक्टिकल्स भी होता है।
वो भी जरूरी है। जी सो बेसिकली जी मैम, जी मैम, चैलेंज है ये जी स्ट्रक्चर का, ये बहुत इट इज अ ह्यूज, इट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस. So yes, university and UGC, they are also considering, and if they try to execute this idea, definitely they have to prepare themselves first, then they'll go with this plan. जी। तो अवधेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैम ने बताया जो तकनीकी दिक्कतें हैं और खास तौर पे लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि कई विद्यार्थी बहुत बहुत दूर जगह हैं, तो अगर इस तरीके की परीक्षा का प्रयास नहीं किया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर प्रयास प्रशासन करवा भी लेता है, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, तो बहुत सारे विद्यार्थी छूट जाएंगे। तो अगर हम ऐसा प्रयास नहीं भी करते हैं, क्योंकि जैसा मैम ने संभावना भी जताई, WHO की रिपोर्ट भी है कि 1-2 महीने में ये भारत में अपने पीक पर हो सकती है ये महामारी। तो अगर हम प्रयास नहीं करें और अगर प्रयास कर रहे हैं तो दिक्कतें भी हैं, तो इस स्थिति में किया क्या जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों के साथ भी किसी भी प्रकार की जो असुविधा है उनको भी ना हो, और उनका जो करियर है, जो खास तौर पर जो तीसरे 3rd ईयर में है, उन स्टूडेंट्स के साथ किसी भी प्रकार की जो समस्या उत्पन्न हो कि उनका एक तरीके से रोक दिया जाए, 1 साल पीछे कर दिया जाए, वो ना हो। एक्चुअली मैं ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन एग्जाम का मैं विरोधी नहीं हूँ। ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन शिक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन एक विकल्प के रूप में। और ये अभी वर्तमान परिस्थितियों में तो बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई है, जो अभी मैम ने भी बता दिया है। लेकिन इसके कुछ विकल्प निकाले जा सकते हैं। देखिए, अंतिम वर्ष के परीक्षाएं तो छात्रों को देना तो अनिवार्य होता है, क्योंकि समय रहते उसको अवश्य ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके अगले अकादमिक सेशन में भी प्रवेश परीक्षा देना है, उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसमें अगर ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाती है तो सारे छात्र इसमें तो शामिल नहीं हो पाएंगे, सारे छात्र भाग नहीं ले पाएंगे, जिससे उनके समान अवसर का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और इससे उनसे इस तरह से स्थिति में परीक्षाएं कराएंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। तो ऐसे परिस्थितियों में जैसे पहले 4 ईयर प्लान चलता था, जिसमें 8 सेमेस्टर के होते थे। फिर उसके बाद 3 साल का प्रोग्राम आया CBCS, जिसमें 6 सेमेस्टर का। उस आधार पर मैं 5 सेमेस्टर का अगर सेमेस्टर इस बार मान लिया जाए और इस बार प्रमोट कर दिया जाए तो एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा एक और विकल्प हो सकता है कि एक सेकेंड, एक और विकल्प हो सकता है कि स्टूडेंट को सबसे अच्छा उनके शिक्षक जानते हैं, कि कितने इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनके शिक्षक अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो अगर इंटरनल असेसमेंट में फुल मार्क्स दे तो फुल मार्क्स अपने अकॉर्डिंग जैसे पढ़ा रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट उसी आधार पर उनको प्रमोट कर दिया जाए, उसी आधार पर उनको मार्क्स दे दिया जाए। तो ये भी एक विकल्प सोचा जा सकता है। जी जी। और प्रमोट करने वाला भी विकल्प अच्छा है। जी ठीक। बाद में एक विकल्प अगर सामान्य परिस्थितियां हो जाती है तो बाद में ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए, उस पर भी विचार किया जा सकता है, और या अन्य विकल्प भी ढूंढा जा सकता है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं भी इसमें एक एडिशन ये करना चाहूंगी अवधेश जी की बात में ही, कि हमारे यहाँ पर मेरा भी जो, जैसे हम लोग भी सेमेस्टर से नहीं पढ़ाई किए थे, हम लोग जो ईयरली पढ़ाई किए थे, ठीक है। तो साल में एक बार हमारी परीक्षा एग्जाम होता था। मुझे भी जो ये सबसे ज्यादा इस पे बार बार एक और डिस्कशन हो रहा था, तो उस पे भी ये निकल कर आ रहा था, और मुझे भी ये प्रपोजल ज्यादा अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, कि आप लोगों का जब सेमेस्टर में जो दिसंबर में एग्जाम होता है, उस हिसाब से अगर दिसंबर में एग्जाम दिया जाए, फिजिकली प्रेजेंट होके ऑफलाइन एग्जाम हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन की तो स्थिति कहीं भी नहीं दिख रही है। कोई भी आज जो है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बात करें तो कोई भी नहीं कहेगा, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कहूँ तो इतनी स्ट्रेंथ में कहीं पे भी एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो दिसंबर में एग्जाम करा लिए जाए, में अगर स्थिति सारी ठीक रही और जो संभावनाएं दिखाई भी दे रही कि दिसंबर तक शायद स्थिति में होगी, तो एक ये विकल्प मुझे जो है बेहतर लगता है। जी मैम, जब बात करते तो जी।
हाँ, हमारे साथ देशबंधु कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट प्रगति सेंगर भी हैं। प्रगति, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, क्योंकि आपने अभी तक मैम और सर को सुना है और आप एक स्टूडेंट लीडर हैं, तो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर आप क्या समझती और क्या सुझाव या किस प्रकार की समस्या का अनुभव कर रही हैं इस तरीके की ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन से? हेलो सर, हेलो मैम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रिमोट एरियाज में फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर्स हों, तो क्वेश्चन पेपर्स भी नॉर्मल नहीं होंगे जैसे कि हमें और 5 सेमेस्टर में दिए हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। एक जो प्रॉब्लम फंस गई वो यहाँ पर कि मिड सेमेस्टर ब्रेक थे, तभी लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स घर गए हुए थे अपने, तो वो ना तो अपने साथ बुक्स लेकर गए, ना स्टडी मटेरियल। प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी, प्रैक्टिकल बुक्स वगैरह वो सब अपनी पीजीज या फ्लैट में ही छोड़ के चले गए। और पीजीज और फ्लैट में रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बिल्कुल नहीं है, या तो बहुत ही कम है, या बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। रूरल एरिया की क्या बात करें, मैं खुद नोएडा में रहती हूँ, यहाँ पर मेरे घर पे भी शायद अभी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही, तो होगी बहुत ज्यादा। इंटरनेट बहुत ज्यादा पुअर है यहाँ पर, तो हम उनके बारे में तो सोच ही सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। इंटरनेट एक्सेस नहीं है, बुक्स नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, और साथ में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर का ये जो यूनिवर्सिटी गाइडलाइन है वो, तो उसमें हम देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही ऑल्दो हमारी सारी क्लासेस होती थी, इंटरनल असाइनमेंट दिए जाते थे, टेस्ट होते थे, प्रॉपर सब कुछ होता था हमारे पास। तब भी एग्जामिनेशन में तो जो मोड था एग्जामिनेशन का, दैट वाज नॉट कॉन्सेप्चुअल। तो उसमें अभी अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे तो एक मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें जिनका ऐसा मानना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में, ऑल्दो इट वाज थोड़ा सा फनी है थोड़ा सा ये, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें बोला गया कि हम 3 इडियट्स का चतुर बने और सब कुछ एकदम अच्छे से प्रिपेयर करें। और अब जब पैंडेमिक है, हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है, जो हम नहीं ले पा रहे हैं, क्लासेस नहीं है, टीचर्स हैं मतलब, लेकिन हमारे पास नहीं है अवेलेबल। तो उसमें हमसे एक्सपेक्ट किया जाए कि हम रैंचो बने और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर करें। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और सारी चीजें से एग्री करती हूँ, सारों मैम ने बहुत अच्छे से, एज ए स्टूडेंट लीडर मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि ड्यूटा भी हमारे साथ है। उनको भी ऐसा लगता है कि ऐसा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं होगा। तो जितने भी कॉलेजेस, हम सभी यूनियन मिलके इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा उनके फेवर में काम हो सके, क्योंकि पेंडेमिक है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरनेट एक्सेस नहीं है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को, वो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो ऐसे में ऑनलाइन एग्जाम कराना तो बहुत ही मुश्किल मेरे हिसाब से होगा, सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएंगी। और अगर उस हम क्या करेंगे कि जब हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा या अपना आंसर शीट अपनी सबमिट करनी होगी और उस टाइम पर ही इंटरनेट नेटवर्क पुअर हो जाए, तो ये हम समझ सकते हैं। अभी असाइनमेंट्स भी हमने दिए थे, तो बिना बुक्स के और विदाउट स्टडी मटेरियल के हमारे लिए असाइनमेंट्स बनाना भी बहुत मुश्किल था। इंटरनेट पर घंटों तक सर्च करके हमने जैसे तैसे असाइनमेंट बनाया, क्योंकि बुक्स नहीं थी हमारे पास। तो ऐसे में अब हम 2 घंटे में इंटरनेट ओपन बुक है, ऑल्दो ओपन बुक ऐसा गाइडलाइंस आई है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, हम बुक्स और स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमने सर्च करके असाइनमेंट बनाया है, तो हम 2 घंटे में एक क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल होगा, उसमें भी ओपन बुक का उतना मतलब नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम्स बहुत अभी हमारे बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि असाइनमेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद गूगल फॉर्म में अपलोड करो। तो मैंने देखा कि मुझसे खुद बहुत सारे लोगों ने टाइप किया, बहुत सारे लोगों को उतने एडवांस भी नहीं है कि वो गूगल फॉर्म पर अपना असाइनमेंट सबमिट कर सके। तो ऑल्दो ये हमारी शिक्षा प्रणाली जो है उसकी कमी है कि ज्यादा बैकवर्ड है या उनको इतना नहीं आता, लेकिन स्टिल अब खत्म तो है ही, पैंडेमिक है तो सबको थोड़ा बहुत सफर करना पड़ेगा। वो चीज हम समझ रहे हैं कि हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें अपने हमारे कंफर्ट के हिसाब से सब कुछ होगा। हमें अगर एक स्टेप यूनिवर्सिटी आगे आ रही है तो हमें भी एक स्टेप आगे जाना होगा, लेकिन स्टिल ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने में तो आई थिंक यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए। और स्पेशली जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आई विश की यूनिवर्सिटी इस चीज को समझे। लास्ट डेज में ही हम लोगों ने क्योंकि हम फिजिकली कोई प्रोटेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया था, ट्विटर पर स्टॉर्म किया था
डीयू अगेंस्ट ऑनलाइन एग्जाम हैशटैग, और उसके बाद भी हमारी वगैरह दूसरों से मीटिंग हुई, जी तो प्रगति, उन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया ट्विटर पर भी, फेसबुक पे। और शशांक, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, क्योंकि आप भी कुछ कहना चाह रहे होंगे एक विद्यार्थी के तौर पर, आपने क्या अनुभव किया जब से ये खबर चली है कि हम ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करने जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय? जी नमस्कार। मेरा तो प्रारंभिक सा सवाल एक यही रहेगा कि पहले जो आम छात्र हैं, जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, वो मोस्टली ये समझ नहीं पा रहा कि मतलब ऐसी क्या जरूरत है कि हमें इस पेपर को देना ही पड़ेगा जुलाई में आके। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो चीजें अलग है, क्योंकि अभी पेरेंट्स में खुद इतना डर है कि कैसे वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके वो पेपर दे सकें, जहाँ पे वो डेली न्यूज़पेपर में और टीवी चैनलों पे देख रहे हैं कि हाँ वहाँ पे केसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं। तो यूजुअली जो फैमिलीज हैं उन्हें भी चिंता होती है कि बच्चा पेपर देने जा तो रहा है, लेकिन घर कोरोना लेकर अगर आ गया तो फिर क्या होगा। दूसरा ये कि अगर ये जो हम लोगों को कहा गया है कि एक ओपन टेक्स्ट बुक टाइप से हमारा पेपर होगा, तो जब मैं स्कूल टाइम में था सीबीएसई स्कूल में, तो 2013 के पास में ये चीज को स्टार्ट करा गया था, लेकिन सिर्फ 10 नंबर के बेस पे। यहाँ पर हमको वही चीज 75 नंबर के बेस पे करना पड़ेगा। हमें पहले 4 सवाल करने थे, अभी भी 4 सवाल करने हैं, लेकिन पहले 3 घंटे मिलते थे, अभी 2 घंटे मिलते हैं। और उसके बाद भी जब एक नॉर्मल से फीस फॉर्म को भरने के लिए भी अगर हमारा इंटरनेट सर्वर डाउन हो जाता था, तो अगर यही चीज, यही सेम इश्यू एग्जाम टाइम में हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन लेगा? क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर में हैं और थर्ड ईयर स्टूडेंट होने के नाते अभी हमें एंट्रेंस देना है, हमें अपने आगे मास्टर्स की तैयारी करनी है। और इस तरह का ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट मैं कहूंगा इसको, ये पायलट प्रोजेक्ट अगर हमें इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, तब तो हम डायरेक्टली 1 साल अपना पीछे गवा देंगे। फिर इस चीज की क्या जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन लेगा? हाँ, तो शशांक, लेकिन अगर एग्जाम इस तरीके से प्रयास नहीं किए जाएं और महामारी, मान लीजिए कि कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि महामारी आगे बढ़ेंगी, तो उससे भी तो विद्यार्थियों का नुकसान ही होगा, 1 साल पीछे जाएंगे। नहीं, दरअसल विद्यार्थियों का नुकसान तो स्वाभाविक है कि इस पीरियड में भी रहा ही है, लेकिन अगर आप इस चीज को एक बार देख लें कि अगर आपका जो मेन फोकस है क्या है, अगर आपने मतलब एक तो ये भी है कि सभी चीजों के बेसिस पे, जब मैम ने भी अभी कहा कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे खराब इंटरनेट सर्विस की वजह से बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ पाए, जो लॉकडाउन में घर पे फंस गए, उनके पास स्टडी मटेरियल वैसे भी नहीं है, तो वो क्या बिना तैयारी के परीक्षाओं में उतरे? तो जो अभी सर ने भी यही कहा था कि फिफ्थ सेमेस्टर को और अपने इंटरनल को बेस मान के एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिया जाए, तो इस वक्त शायद एक वही रहेगा, क्योंकि बिना तैयारी के अगर हम वैसे भी पेपर में जाएंगे तो ज्यादा कुछ खास हमारे हाथ में तो आने वाला नहीं। और अगर हमको इसी चीज को लेके अपने मास्टर्स को देखना पड़ेगा, तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में हम ही को कुछ गलत नुकसान दे। मैं दिग्विजय इस बात का जवाब भी देना चाहूंगी। सुशांक ने जो बात कही और प्रगति ने जो बात कही, वो बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है और हम सभी इस बात से सहमति रखते हैं। और इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि टीचर्स पूरी यूनिटी के साथ जो है, या तो ट्विटर हो या फेसबुक हो, जहां पर भी है, वहां पर हमारे जो टीचर्स के ग्रुप है उसमें यही चर्चा है। और हम पूरी तरह, क्योंकि हमारा एक एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन क्लासेस के साथ हुआ के साथ, तो मैंने तो खुद ही बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो हमारे क्लासेस भी नहीं पाए थे, लेकिन ठीक है, मेजॉरिटी जो इससे बेनिफिट हुई है। लेकिन हाँ, हम उन स्टूडेंट्स को जहां तक उनके इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनको इसका जो है हानि बिल्कुल नहीं दे सकते। और मैं ये बताना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो हमारी तरफ से भी, टीचर जो यूनियन है उसकी तरफ से भी एक पूरा ये दबाव है यूनिवर्सिटी पर, प्रशासन पे, कि अगर आप किसी भी प्रपोजल के साथ, ऑनलाइन परीक्षा का, ओपन बुक टेस्ट का, जो भी प्रपोजल है, इसके साथ जाते हैं तो आपको पूरी तैयारी करनी होगी। अदरवाइज जो मैंने अभी विकल्प बताया आप सभी को, इसमें जो स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा जो अंदाजा है कि, और जो मुझे भी जो विकल्प दिखाई सही देता है कि जुलाई में अगर स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रित है, और यूनिवर्सिटी ये तय करती है कि हमें यूनिवर्सिटी खोलनी है 1 जुलाई से,
क्योंकि अगले सत्र के लिए एडमिशन और ये सारी जी चीजें होंगी। तो क्लासेस स्टूडेंट्स की कराई जाए, जब उस जो सारी जो प्रिकॉशंस है उसको रखते हुए आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई कराई जाए। और हालांकि स्टूडेंट्स पे थोड़ा बर्डन ये रहेगा, उसमें भी हमारी तैयारी होगी, क्योंकि दिसंबर के सेमेस्टर एग्जाम में हमारे यहाँ पर 15 दिन एग्जाम, 15 से 20 दिन, और फिर उसके बाद सेमेस्टर ब्रेक हो जाता है। तो मुझे जो व्यवहारिक लग रहा है, और यूनिवर्सिटी भी जी मैम जी विचार कर रही है कि दिसंबर में आपके इस सेमेस्टर के एग्जाम और जी आने वाले, अगर बच्चों की पढ़ाई हो पाती है जुलाई में, तो वो जो सेमेस्टर ब्रेक हमें मिलता है, जी क्योंकि अब पेंडेमिक समय आया है, तो छुट्टियां जो हमारी एक होती है, क्योंकि साल भर का कैलेंडर अब तो उस हिसाब से ही चलेगा जिस हिसाब से महामारी है, और जी उस हिसाब से मुझे लगता है कि दिसंबर का जो आप लोगों का एक ब्रेक मिलता था सेमेस्टर में, वो ब्रेक को खत्म करके हटा जी के आपके तो सेमेस्टर एग्जाम्स को साथ लिया जाए। जी लेकिन इसमें एक स्थिति ये है कि जो बच्चे 4 एग्जाम देते थे उनको 8 पेपर देना पड़ेगा, या 5 जी देते थे तो वो जो है मतलब जी वो दुगनी जी संख्या में मैम उनको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं कि कुछ जी तैयारी स्टूडेंट्स की तरफ जी से, मैम जी मैम कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से, कुछ टीचर्स की तरफ से, धीरे सब थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट हम जब करेंगे जी तो ही इस समस्या का जो है समाधान हम निकाल पाएंगे। और बाकी ये मैं बताऊंगी कि सारी चीजें प्रशासन के भी आगे हैं, और ये जो लेटर भी आया है वो टेंटेटिव है, फाइनल जी नहीं है। और जिस तरह की अभी आप लोगों से डिस्कशन जी करके भी सब चीजें निकल रही है, हमारे और भी अलग अलग कहीं ना जी कहीं डिस्कशन हो रहे हैं, तो हम भी यही जी बातें रख रहे हैं, और मुझे लग रहा है अब सभी इस चीजों पे विचार भी कर रहे हैं, और कोई बेस्ट जी मैम पॉसिबल कंक्लूजन होगा उस पर ही काम किया जाएगा। जी मैम जी मैम। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे अगले भाग में। जरूर देखिए इस चर्चा का अगला भाग।